हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लक्षद्वीप समूह के। जो द्वीप समूह था उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया था। आज इस क्लास में हम लोग लक्षद्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको देखने को इस क्लास में बहुत कुछ महत्वपूर्ण मिलने वाला है। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं द्वीप समूह। किसके बारे में? द्वीप समूह में लक्षद्वीप को देखेंगे। तो लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप होते हैं? तो कुल 36 द्वीप जो होते हैं लक्षद्वीप समूह में है, जिसमें 10 द्वीपों पर मानव का निवास है। इसको कोस्टल आइलैंड भी कहा जाता है। लक्षद्वीप समूह को द्वीपों का निर्माण जो है इसमें प्रवालों यानी समुद्री जीवों से हुआ है। किनसे? समुद्री जीवों से द्वीपों का निर्माण हुआ है। लक्षद्वीप जो है ये AUT यानी केंद्र शासित प्रदेश है। यानी केंद्र शासित यह एक प्रदेश है जिसकी राजधानी कवारत्ती है। क्या है? कवारत्ती इसकी राजधानी है। क्या है? लक्षद्वीप एक यूटी है, इसकी राजधानी कवारत्ती है। 36 कुल द्वीप हैं जिसमें 10 पर मानव का निवास है या प्रवालों के द्वारा, प्रवाल भित्तियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है जो समुद्री जीव हैं। लक्षद्वीप के नज़दीकी राज्य कौन सा है? केरल है। तो नज़दीकी राज्य केरल है और सबसे नज़दीक का जो देश है वह मालदीव है। यह जो केरल राज्य इसके सबसे नज़दीक है, इसलिए इसका हाई कोर्ट भी एर्नाकुलम, केरल का हाई कोर्ट जो है वह लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के और क्षेत्रफल के आधार पर लक्षद्वीप है। अगर सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर, तो लक्षद्वीप समूह ही है। आशा करते हैं ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट्स हमारा है कि जो लक्षद्वीप है वो सबसे बड़ा द्वीप इसमें एंड्रियाल या अंद्रोथ द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रियाट या अंद्रोथ द्वीप है और सबसे छोटा द्वीप जो है वो बितरा द्वीप है। कौन सा है? बितरा द्वीप जो है वो सबसे छोटा द्वीप है। कहाँ का? लक्षद्वीप का। वहीं पिट्टी द्वीप की बात करें तो ये ऐसा द्वीप है जहां मानव निवास नहीं करता परंतु एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। पिट्टी द्वीप जो एक ऐसा लक्षद्वीप का द्वीप है जहां पर मनुष्य तो निवास नहीं करते हैं लेकिन यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। यहाँ पर देखिए आलिया बोट द्वीप गुजरात में है जो लक्षद्वीप का हिस्सा है। खादिया बेट द्वीप स्थित है। सालसेट द्वीप है। सालसेट द्वीप पर मुंबई शहर बसा हुआ है। वहीं बात करें एलिफेंटा द्वीप भी जो महाराष्ट्र पर स्थित है। वेलिंगटन द्वीप केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? केरल राज्य में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। ये सब लक्षद्वीप समूह के ही हिस्से में आते हैं। वही बात करें लक्षद्वीप समूह की सबसे दक्षिण में क्या है स्थित है? तो सबसे दक्षिण में मिनिकॉय स्थित है जो सेकेंड लॉन्गेस्ट क्या है? आइसलैंड है। इसका नज़दीकी देश जो है वो मालदीव है। तो लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप कौन सा है? तो वो मिनिकॉय है जिसके नज़दीक का देश मालदीव है। तो आशा करते हैं ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आगे देखते हैं अगले पॉइंट्स क्या हैं। तो अगला पॉइंट्स हमारा है कि जो 11 डिग्री चैनल है वो अमीन द्वीप को कन्नौर द्वीप से अलग करता है। तो 11 डिग्री चैनल किनके किसके में? अमान द्वीप और कन्नौर के बीच। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? कन्नौर और लक्षद्वीप को। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। 11, 10, 9 और 8 डिग्री चैनल आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। 10 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और कन्नौर द्वीप को अलग करता है। 11 डिग्री चैनल कन्नौर और अमीनी द्वीप को अलग करता है।
वही बात करें लक्षद्वीप की जनजातियों की, तो यहाँ पर एसटी जनजाति जो निवास करती है, जनजाति है, ये शेड्यूल ट्राइब्स, वो वासी है। इनकी भाषा कैसी है? तो मलयालम, क्योंकि केरल में अधिक बोली जाती है तो इसी आसपास है, तो इसलिए यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है। आगे बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है कि उत्तर भारत के मैदानी भाग, और लास्ट पॉइंट क्या है? प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर भारत का मैदानी भाग। तो मैदानी भाग नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा बनाया गया है। जो उत्तर भारत का ये मैदानी भाग है, यह क्या है कि जो नदियां हैं उनके द्वारा जो मिट्टियां बहाकर लाई गई हैं, उन्हीं के द्वारा यह मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। सतलुज नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच यह मैदानी भाग स्थित है। कहाँ से? इधर सतलुज नदी से लेकर इधर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच क्या है? ये मैदानी भाग अवस्थित है। मैदानी भाग जो है 3 प्रकार की होती हैं, मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं जो नदियों द्वारा लाई गई हैं। उनमें कौन से है? भांवर, भांगर, खादर, और ये 2 है जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद एक तराई क्षेत्र है। तो देख लेते इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो भांवर मैदान आता है, तराई मैदान आता है, खादर मैदान आता है, बांगर मैदान आता है और डेल्टाई मैदान आता है। कौन कौन से मैदान? कुल कितने मैदान है? 5 मैदान है। भांवर, तराई, खादर, बांगर और डेल्टाई मैदान। यह कर्क रेखा में के उत्तर में स्थित है। किसके? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कुछ डेल्टा भाग जो है और कर्क रेखा के दक्षिण में भी स्थित है, उड़ीसा के तट पर। तो भांवर मैदान की बात करें तो भांवर मैदान जो है शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। भांवर क्या है? भांवर उस मैदान को कहते हैं जो शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। इसका निर्माण बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से होता है। यह अनउपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि ये नदियों के जस्ट जैसे नदियां निकलती हैं शिवालिक क्षेत्रों से, तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होने के कारण ये अनउपजाऊ है। इनका निर्माण भी बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से हुआ है। यह शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट हमारा है कि तराई मैदान। तराई क्या होता है? तो भांवर के दक्षिण में स्थित होते हैं तराई मैदान। तराई क्या होती है? जो भांवर प्रदेश है यानी भांवर मैदान है, उसके दक्षिण में जस्ट क्या होती है? तराई मैदान स्थित होती है। ये उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। इसमें भूमिगत जल स्तर ऊंचा होता है, यानी भूमिगत जो जल होता है, ग्राउंड वाटर लेवल, वह ऊंचा होता है। नलकूपों की सहायता से सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर सिंचाई करने को सहायता मिलती है, यानी नलकूप से सिंचाई करके यहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र में क्या हो? सिंचाई फसलों की जाती है। अगला पॉइंट है आपका खादर। तो खादर क्या है? यह 12 मासी नदियों के समीप या पास के मैदान होते हैं। ये नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं, यानी जो नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है बगल में जमा की जाती है, उन्हें जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। 2 प्रकार की होती है, एक खादर होती है, एक बांगर होती है। जो बांगर होती है वो पुराने जलोढ़ मिट्टी होती है, और जो खादर होती है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। यह न्यू एलेवियल सॉइल्स होती है। वही बात करें बांगर, तो ये बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान को बांगर मैदान कहते हैं। 12 मासी नदियों से दूर स्थित होता है। क्या होता है? ये जो बांगर ये पुरानी हो गई तो ये कुछ दूर हो गया, नदियाँ धीरे धीरे सिकुड़ जाती हैं मिट्टी के कारण। तो जो नवीन है वो किनारे पर होती है, और बांगर जो यानी पुराने जलोढ़ मिट्टी है वो नदियों से दूर होता है। वहीं बात करें डेल्टा की, तो डेल्टा नदियों द्वारा बहाकर लाए गए होते हैं। क्या होते हैं? नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद का त्रिभुजाकार आकृति में जमा होना। कैसे? कुछ इस प्रकार डेल्टा क्या बनते हैं? जैसे ये नदी बह रही है तो मुहाने पर क्या होती है? उसके धीरे 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 इस प्रकार डेल्टा का निर्माण हो जाता है बगल में। तो क्या होती है? फिर नदियाँ धीरे धीरे ऐसे ऐसे बहने लगती हैं, तो वो क्या होती है? डेल्टा। नदियों द्वारा लाए गए बहाकर अवसादों का त्रिभुजाकार आकृति में जमा हो जाना ही डेल्टा कहलाता है। इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा शब्द का नामकरण जो है हेरोडोटस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा डेल्टा शब्द का नामकरण किया गया था? तो हेरोडोटस ने डेल्टा शब्द का नामकरण किया था। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि जो सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो
10,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जिसे 2 भागों में बटा हुआ है। यह कौन सा है? 6,000 वर्ग किलोमीटर बांग्लादेश में है और 4,000 वर्ग किलोमीटर भारत के पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। सुंदरवन का डेल्टा जो है गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा निर्माण हुआ है, जो सुंदरी वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन डेल्टा में इसी के कारण सुंदरी वृक्ष होते हैं। तो ये था आपका प्रायद्वीपीय भारत। इस क्लास में पूरी तरह समाप्त हो गया है। हम अगली क्लास में नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इन सभी का हम आपको पीडीएफ एक साथ देंगे। हो सकता है या कुछ दिन बाद आपको एक साथ इन सभी का पीडीएफ और आगे आने वाली क्लासों का पीडीएफ एक साथ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, और अगर आपको कोई पॉइंट्स में डाउट है तो आप लोग एक बार क्लास को पीछे कर दोबारा देखेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।